हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं 3 पार्टनर, माला, नीला और काला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:2:1। बैलेंस शीट है 31 मार्च 2024 की। पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं और एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से रियलाइज किया गया आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बनाने हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, मतलब पहला बनेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स के लोन अकाउंट नहीं है तो उसके बाद बनेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और एंड में बनेगा बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट में हम वो सभी एसेट्स लिखेंगे जो कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बैंक या कैश के बैलेंस को छोड़ के। तो बिल्डिंग लिखो 20,000, प्लांट 31,220, गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है लेकिन कैश में कन्वर्टेबल है तो गुडविल भी आप लिखोगे 10,000। पेटेंट्स 38,080 रुपए। सॉफ्टवेयर्स ये भी आपके इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो 12,400 रुपए। स्टॉक 11,280 रुपए। डेटर्स 8,740 रुपए। इसी तरह से आउटसाइड लाइबिलिटीज को लिखोगे क्रेडिट साइड पर। क्रेडिटर्स आएंगे 11,210 रुपए। और ये रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर कोई एसेट है और उसके साथ कोई प्रोविजन अटैच्ड है या रिजर्व अटैच्ड है तो वो आप साथ के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे। नेट अमाउंट से नहीं, उस प्रोविजन और रिजर्व को अलग से क्रेडिट साइड पे लिखोगे। ये प्लांट पर आपने जितना डेप्रिसिएशन बनाया है, लिखा है, करा है, वही है। तो 20,000 का बाय रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000 क्रेडिट साइड पर आ गया। अब इसके बाद जिस तरह से एसेट को बेचा गया, उनकी पेमेंट मिली, उसे हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो फर्स्ट है बिल्डिंग आपकी 31,500 रुपए में। माला, माला कौन है? पार्टनर है जिसने टेक ओवर कर ली। एक तरह से माला ने ये बिल्डिंग खरीद ली। तो माला ने पेमेंट अभी नहीं किया तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे कि इतना पैसा उससे लेना है। बाय मालास कैपिटल अकाउंट 31,500 रुपए। नीला जो पार्टनर है वो इसी बिजनेस को आगे चलाने वाली है, इसलिए उसने बिजनेस की कुछ एसेट्स को खरीद लिया है, जैसे कि गुडविल, गुडविल, स्टॉक और डेटर्स, ये तीनों एसेट उसने बुक वैल्यू पे लिए। मतलब जो बैलेंस शीट में इनकी वैल्यूज है उसी वैल्यू पर इन्होंने टेक ओवर किया है। तो गुडविल 10,000, स्टॉक 11,240 और डेटर्स 8,740 रुपए में इसने पूरे पूरे टेक ओवर कर लिए। पेटेंट की वैल्यू दी है कि उसने 30,000 रुपए में लिए और प्लांट उसने खरीदा है 5,000 रुपए में। तो टोटल ये एसेट्स नीला ने खरीद ली है 64,980 रुपए में, जिसकी पेमेंट अभी हमें नहीं मिली। तो नीलास कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करो 64,980 रुपए से। इसी तरह से क्रेडिटर्स की पेमेंट वो भी इसी ने टेक ओवर कर लिए कि मैं पेमेंट कर दूंगी क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट टू नीलास कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि फर्म की लाइबिलिटीज ने टेक ओवर की है तो फर्म इसे पेमेंट करेगी टू नीलास कैपिटल अकाउंट 11,210 रुपए। ये सब करने के बाद अब बारी आती है कि हम चेक करें कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। चेक करते हो तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब लॉस है 15,200 रुपए का, जो कि हम तीनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। तीनों के कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड में लिखो टोटल, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो आपके पास बैलेंसेस है कैपिटल के 1 अप्रैल 2024 को, वो बैलेंसेस लिखो 12,410, 8,650, 80,620 रुपए। इसके बाद यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट से देखो किस किस पार्टनर ने कौन सी एसेट को टेक ओवर किया। माला ने बिल्डिंग ली, इसके अकाउंट को हमने क्या किया था? डेबिट किया था। 31,500 की इसने बिल्डिंग ली थी, जो कि इसका पैसा हमें नहीं मिला तो इसके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया। नीला ने, उसने भी कुछ एसेट्स टेक ओवर की हैं 64,980 रुपए, इससे लेने बनते हैं। इसी तरह से नीला ने एक लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया 11,210 रुपए, जो कि फर्म इसको देगी। रियलाइजेशन का लॉस है
लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 10,640, 3,040 और 1,520 रुपए। अब यहाँ पर जिसका जितना भी बैलेंस आ रहा है उसको फाइनली पे किया जाएगा, या किसी का डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब उससे पैसा लेना है तो उससे पैसा लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, माला का आ रहा है 29,730 रुपए का डेबिट बैलेंस, मतलब ये इतना पैसा फर्म को पे करेगी। नीला नीला का भी डेबिट बैलेंस आ रहा है 48,160 रुपए, वो भी पे करेगी। काला का आ रहा है क्रेडिट बैलेंस जिसे फर्म पे करेगी 79,100। तो ये हमने जिससे पेमेंट लेनी थी और जिसको देनी थी कर दी है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेटल हो गए, क्लियर हो गए। एंड में लिखो टोटल। लास्ट अकाउंट बनेगा आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपका बैलेंस शीट में जो दिया है वो लिखो 1,210 रुपए। दोनों पार्टनर्स जो पैसा लेकर आए वो फर्म में पैसा आया, माला लेकर आई है 29,730 और नीला 48,160। हमने पेमेंट किसको की है? काला को। तो काला को पेमेंट की है 79,100। अब यहां पर चेक करो क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? दोनों साइड का टोटल 79,100 आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है और कंप्लीट है। अगर आपका बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है, इट मींस आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में बैंक अकाउंट एक तरह से आपकी बैलेंस शीट है, उसका दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस है, इसका मतलब मिस्टेक है। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस सीक्वेंस में आपको अकाउंट्स को बनाना है। इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।